हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है प्रतिचयन वितरण, यानी इसको अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम इसको डिटेल में डीप नॉलेज में सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे समझ सकते हैं, प्रतिचयन वितरण होता क्या है, इनके बारे में हम क्रम वाइज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल एक उदाहरण से हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि प्रतिचयन वितरण किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं किसी भी दिए गए प्रतिदर्श का। ये किसी जनसंख्या के किसी दिए गए प्रतिदर्श का हम किस तरीके से प्रतिचयन वितरण कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा प्रतिचयन वितरण पर केंद्रित होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रतिचयन वितरण होता क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर हम उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि व्यवहार में जनसंख्या से केवल एक ही प्रतिदर्श लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जहाँ जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या का मतलब है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या तात्पर्य है, अच्छा हम आपको मित्रों एक चीज़ ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस को आपने नहीं वॉच किया है, जिसमें जनसंख्या क्या होता है, प्रतिदर्शज क्या होता है, प्राचल क्या होता है यानी पॉपुलेशन क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया है इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, अनुसंधान के नाम से प्लेलिस्ट लिखा हुआ है और वहाँ पे ये सारे वीडियोस रखे गए हैं, छोटे छोटे मिनट के वीडियोस हैं। आप उसको वॉच कर लेंगे, जिससे कि आपको जनसंख्या क्लियर हो जाएगी यानी पॉपुलेशन क्लियर हो जाएगा, स्टेटिस्टिक्स क्या है यानी प्रतिदर्शज क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ प्राचल क्या है यानी पैरामीटर्स क्या हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि व्यवहार में जनसंख्या से केवल एक ही प्रतिदर्श लिया जाता है। कहने का मतलब है कि हम कोई रिसर्चर किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जाता है तो वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करने के लिए हमको एक सैम्पलिंग करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्श लेने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ से हमको यानी एक ही समूह यानी बड़े पॉपुलेशन का मतलब क्या है, एक बड़ी समूह होता है, बड़ा जनसंख्या होता है, तो उसमें से कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वह जो पार्ट होता है कुछ, वही प्रतिदर्श कहलाता है या सैम्पलिंग कहलाता है या सैंपल कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सामान्यतः जनसंख्या से केवल एक ही प्रतिदर्श लिया जाता है रिसर्च के लिए। ठीक है, तथा इस प्रतिदर्श से प्राप्त विभिन्न प्रतिदर्शों, अब प्रतिदर्श क्या है, प्रतिदर्श और प्रतिदर्शज में अंतर होता है। यानी ठीक है, प्रतिदर्शज वह होता है जब किसी हम प्रतिदर्श का माध्य निकालें या माध्यिका निकालें, किसी चर का मानक विचलन निकालें या बहुलक निकालें आदि, जो स्टेटिस्टिक्स के थ्रू हम काम करते हैं, जो वैल्यूज़ निकालते हैं, जो विशेषता बनाते हैं, वही प्रतिदर्शज कहलाता है। किसका, उस दिए गए प्रतिदर्श का। ठीक है, और यहीं पे अगर जब कभी हम जनसंख्या का माध्य, माध्यिका, मानक विचलन या बहुलक इवेलुएट करते हैं या इसका आकलन करते हैं या इसके थ्रू विशेषता बताने का प्रयास करते हैं जनसंख्या का, तो यही माध्य, माध्यिका, मानक विचलन आदि क्या हो जाते हैं, प्राचल होते हैं या पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे हिंट दे दिया कि प्रतिदर्शज क्या होते हैं और प्राचल क्या होते हैं। प्रतिदर्शज फिर से हम आपको बता देते हैं, प्रतिदर्शज जो होता है वो प्रतिदर्श के लिए निकाला जाता है, और प्रतिदर्श के लिए जो ये माध्य, माध्यिका, मानक विचलन या बहुलक निकालते हैं आदि, यही प्रतिदर्शज कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं मित्रों, प्रतिदर्शज कहलाते हैं। लेकिन माध्य, माध्यिका, मानक विचलन, बहुलक आदि को अगर हम जनसंख्या पे डायरेक्ट निकालते हैं तो वो यही माध्य, माध्यिका, मानक विचलन क्या कहलाता है, प्राचल कहलाता है या पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है, आई होप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को जाके वहाँ प्लेलिस्ट में वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो विभिन्न प्रतिदर्शजों की सहायता से जनसंख्या के प्राचलों
जनसंख्या के प्राचल, ये देखिए जनसंख्या का नाम लेंगे तो वहाँ पे प्राचल शब्द आएगा या पैरामीटर आ जाएगा। वही पैरामीटर क्या होते हैं, माध्य होते हैं, माध्यिका होते हैं, बहुलक होते हैं आदि जितने स्टैटिस्टिक्स वर्ड हैं सांख्यिकी के, वो सारे के सारे प्राचलों के नाम के थ्रू अगर लेंगे तो वो जनसंख्या के लिए होता है, का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यानी फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं। व्यवहार में जनसंख्या से केवल एक ही प्रतिदर्श लिया जाता है, हमेशा एक ही प्रतिदर्श लिया जाता है, तथा इस प्रतिदर्श से प्राप्त विभिन्न प्रतिदर्शजों जैसे माध्य, माध्यिका, मानक विचलन, बहुलक आदि की सहायता से जनसंख्या के प्राचलों यानी माध्य, माध्यिका आदि का अनुमान लगाया जाता है। क्या इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि हमको जैसे किसी बड़े पॉपुलेशन के बारे में किसी चीज़ पर हमको रिसर्च करना है, जैसे मान लीजिए हमको उत्तर प्रदेश ज़िले के जो शिक्षक हैं उनकी शैक्षिक उपलब्ध के बारे में जानकारी लेना है, तो हम उत्तर प्रदेश के पूरे ज़िले में ना जा कर के हम कुछ ज़िलों को सेलेक्ट कर लेंगे, और कुछ जो सेलेक्ट करेंगे ज़िले वो क्या कहलाएंगे, उस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए वो जो कुछ ज़िले यानी 10 ज़िले 12 ज़िले हैं जो हमने सेलेक्ट करेंगे वही क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श कहलाएगा। और पूरे ज़िलों के जितने भी टीचर हैं वो क्या कहलाएंगे, वो पॉपुलेशन कहलाएंगे वहाँ पे, या जनसंख्या कहलाएगा। तो उसके लिए किसी भी चर के लिए यानी शैक्षिक उपलब्ध ये क्या है, एक चर होता है, ये चर की तरह काम करेगा। तो इसके माध्य, माध्यिका, मानक विचलन जो भी निकालेंगे तो बाद में हम जब इसको टेस्ट करेंगे पूरे प्रतिदर्श के लिए, तो जो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे होगा वही करेक्टरिस्टिक पूरे जनसंख्या के लिए लागू हो जाता है, या पूरे पॉपुलेशन या पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के शैक्षिक उपलब्ध के ऊपर हम अनुमान लगा लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, आप एक बार से फिर ध्यान से देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए प्रतिदर्शजों के वितरण, जिन्हें प्रतिचयन वितरण या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग जो है प्रतिचयन वितरण यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। अतः किसी जनसंख्या से एक ही आकार के अनेक भिन्न भिन्न रैंडम प्रतिदर्शों का चयन किया जाए तो उनमें से प्रत्येक प्रतिदर्श के लिए किसी चर पर कोई वांछित प्रतिदर्शज मान जैसे मध्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। स्पष्टतः उतने ही प्रतिदर्शज मान जैसे मध्यमान प्राप्त होंगे जितने प्रतिदर्श छांटे गए हैं। कहने का मतलब है कि अतः किसी जनसंख्या से एक ही आकार के, मतलब जनसंख्या से एक ही आकार, मतलब आकार का मतलब होता है साइज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या हमारा 400 है, 400 हमारा जनसंख्या है, तो 400 में से हम क्या करें कि 10-10 जो है एक ही आकार के, या 200 करके हम 200 के 4 हम ग्रुप बना लेते हैं। यानी एक ही आकार के हमको वहाँ पे भिन्न भिन्न रैंडम प्रतिदर्शों का चयन कर लेना होता है। ठीक है, तो अगर हम भिन्न भिन्न रैंडम प्रतिदर्शों का चयन कर लेंगे, उनमें से प्रत्येक प्रतिदर्श के लिए किसी चर मतलब जैसे उसमें से आयु हो गया, शैक्षिक उपलब्धि हो गई, शैक्षिक तनाव हो गया आदि जो वेरिएबल्स होते हैं व्यवहारिक जीवन में, किसी चर पर कोई वांछित प्रतिदर्शज मान हम क्या करते हैं, जैसे मान मतलब मध्यमान ही ले लीजिए, कोई एक प्रतिदर्शज है तो ज्ञात किए जा सकते हैं। तो स्पष्टतः उतने ही प्रतिदर्शज मान जैसे मध्यमान प्राप्त होंगे। जैसे हमने 400 ग्रुप को डिवाइड कर दिया 200 ग्रुप में, तो 200 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 2 ग्रुप बनेंगे। अगर 100 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 4 ग्रुप बनेंगे। जब 4 ग्रुप बन जाएंगे तो चारों ग्रुप का हम मध्यमान निकालेंगे तो वह क्या होगा, एक नया जो 100 का ग्रुप बना है वो एक प्रतिदर्श होगा, और उस प्रतिदर्श का क्या निकालेंगे, प्रतिदर्शज निकालेंगे। और प्रतिदर्शज में क्या है, जैसे मध्यमान हमने निकाल लिया, तो मध्यमान निकालेंगे तो चारों ग्रुप का अलग अलग हो सकता है, हमको क्या मिलेंगे,
मान मिल जाएंगे, यानी प्रतिदर्शज मिल जाएगा, या चारों ग्रुप का अलग अलग मध्यमान मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त प्रतिदर्शज यानी जैसे मध्यमान हो गया, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब जैसे उदाहरण को इसको हम यहाँ से देखिए, यहाँ पिक्चर से समझने का प्रयास करिए। जैसे हमारे पास क्या है, एक हमने ए लिया ग्रुप, दूसरा हमने बी लिया, तीसरा हमने सी लिया, चौथा मैंने डी लिया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन आपके पास 40 है, 40 पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 40 में से हमने क्या किया, एक ही आकार का मतलब है 10-10 का हमने 4 ग्रुप ले लिया, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, यानी ए में भी 10 हैं, बी में भी 10 हैं, सी में भी 10 हैं, डी में भी 10 हैं। तो 10 जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, जो भी यहाँ पे प्राप्तांक होंगे, उनका हम क्या निकालेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। तो मान लीजिए यम ए निकल आया, बी का मध्यमान यम बी निकल आया, सी का मध्यमान यम सी निकल आया, डी का मध्यमान यम डी निकल आया। यानी यम ए, यम बी, यम सी, यम डी भिन्न भिन्न हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात को कहा जा रहा है, एक ही आकार के जब अलग अलग प्रतिदर्शज ले लेते हैं तो उनके मध्यमान भी अलग अलग हो सकते हैं। तथा इन्हें आवृत्त वितरण के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर इन्हें हम क्या करते हैं, आवृत्त वितरण के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। इस प्रकार प्रतिदर्शजों के इस वितरण को प्रतिचयन वितरण कहते हैं। इस प्रकार के वितरण को क्या कहते हैं, प्रतिचयन वितरण कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसी चीज़ को हम एक उदाहरण से बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जैसे माना कि किसी जनसंख्या में 10 इकाई है। मान लिए कि किसी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में हमारे पास क्या है, 10 इकाइयाँ हैं, जिनके किसी चर पर प्राप्तांक हमारे पास क्रमशः है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, यानी 10 इकाई हमारे पास गिवन है। अब इस जनसंख्या या प्राप्तांक जो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक दिया गया है का मध्यमान क्या हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा। अब मध्यमान निकालना आप लोगों को आता होगा। मध्यमान का मतलब है कि आप 0 से लेकर 9 तक को ऐड कर लीजिए और जितनी संख्याएं हैं उससे विभाजित कर दीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं 0 से 9 कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं, 10 संख्याएं हैं। तो 10 संख्याओं को क्या करना है, 10/2 कर लेंगे और काट देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक। तो ये हो जाता है आपके पास क्या, मध्यमान हो जाएगा। तो मध्यमान यहाँ पे इसका कितना दिया गया, 0 से 9 का कितना हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा। अब 10 प्राप्तांकों वाली इस जनसंख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से यदि 2 प्राप्तांकों वाले प्रतिदर्श लिए जाएं, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे 0 से लेकर 9 तक क्या है, एक पॉपुलेशन है या जनसंख्या मान लिए हैं। तो यहाँ से हम प्रतिदर्श निकाल लेंगे और प्रतिदर्श कितने कितने के होंगे, 2-2 के होंगे, 2-2 यहाँ पे ले लेंगे। प्राप्तांकों वाले क्या बनाएंगे, प्रतिदर्श बना लें। यहाँ से प्रतिदर्श बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल 45 आपके प्रतिदर्श बन जाएंगे सेम आकार के, यानी 2-2 के ग्रुप में ये 45 बन जाएंगे। अब आइए देखिए 45 किस प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत समस्या आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछने का भी प्रयास कर लीजिएगा। प्रतिदर्श संभव है। अब देखिए पहला केस कैसे बन सकता है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है प्रतिदर्श प्राप्तांक और इधर हम मध्यमान लिखे हैं, ठीक। अब जैसे ग्रुपिंग हम करेंगे, जैसे 0 से 9, 0 से लेकर के 9 तक के बीच में हम 2-2 का ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। तो जैसे पहले हम 0, 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 0 और 1 का मध्यमान कितना आ जाएगा, मध्यमान निकालना आपको पता है, जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों उनको ऐड करके 2 से या उतने नंबर से डिवाइड कर देना। तो 0 + 1 करेंगे तो कितना, 0 + 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और फिर इसी तरीके से 0.2 ले लेंगे, 0,1, 0,2 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। तो इसका मध्यमान निकालेंगे तो 1.0 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 2/2 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा,
2 + 0 हो जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, 1.0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 0,3 लेंगे तो इसका मध्यमान आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ठीक, फिर 0,4 लेंगे तो इसका मध्यमान 2.0 होगा। 0,5 का हो जाएगा मध्यमान 2.5। 0,6 का हो जाएगा 3.0। 0,7 का हो जाएगा 3.5। 0,8 का हो जाएगा 4.0। 0,9 का हो जाएगा 4.5। ठीक, तो ये तो एक हो गया, एक ग्रुप बन गया 2-2 का। अब इसी तरीके से हम दूसरा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रकार से, यानी हम इसको सेट कर सकते हैं। प्राप्तांक हम अब 0-1 से लिए थे, 0-1 0-2, यहाँ पे हमने लिया था क्या 0-1 0-2 0-3। अब यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अब 1 से शुरू करेंगे, 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6। इसी तरीके सबका मध्यमान निकाल लेंगे। तो 1,2 लेंगे तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा 1, यानी 1 + 2/2 कर लेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा 1.5 यानी 1.5। इस तरीके से 1,3 लेंगे तो 2.0। 1,4 लेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 1,5 लेंगे तो 3,0 हो जाएगा। 1,6 लेंगे तो 3.5 हो जाएगा। 1,7 लेंगे तो 4.0। 1,8 हो जाएगा 4.5। 1,9 लेंगे तो 5.0। 2,3 लेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2 ग्रुपिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 9-9 का ग्रुपिंग चल रहा है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद तीसरा ग्रुपिंग हमने स्टार्ट किया। तीसरे में भी देखिए 9 ग्रुप मिलेंगे आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबको ग्रुपिंग लेने के बाद यानी इसका कौन कौन सा ग्रुप लिए, 2,4 का मध्यमान 3.0, 2.5 का 3.5। इसी तरीके से देखिए सबका मध्यमान निकला है 2,6 का 4.0, 2,7 का 4.5, 2,8 का 5.0, 2,9 का 5.0, 3,4 का 3.5, 3,5 का 4.0, 3,6 का 4.5। ठीक, फिर अगला ग्रुप हमने बनाया देखिए 4, इसमें भी 9 ग्रुप आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके भी देखिए ग्रुपिंग के जो है हमने मध्यमान निकाले, 3,7 के 5.0, 3,8 के 5.5, 3,9 का 6.0, 4,5 का 4.5, 4,6 का 5.0, 4,7 का 5.5, 4,8 का 6.0, 4,9 का 6.5, 5,6 का 5.5। इसी तरीके से पांचवा जो लास्ट ग्रुपिंग होगा 5,7, यानी देखिए इसमें भी 9 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने ही आपके पास मिल रहे हैं। इसका भी मध्यमान निकाल लिए, 5,7 का 6.0, 5,8 का 6.5, 5,9 का 7.0, 6,7 का 6.5, 7,8 का 7.0, 6.9 का 7.5, 7,8 का 7.5, 7,9 का 8.0, 8,9 का 8.5। तो ये हमारे पास क्या मिल गए, ये ग्रुपिंग हो गए। ठीक है, सैंपल्स मिल गए। कितने हमने ग्रुप बनाए हैं, 5 ग्रुप बनाए हैं। कौन कौन सा, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं हम। ये देखिए, यानी 0 से लेकर 9 तक ये हमारे पास जनसंख्या है, और यहाँ पे देखिए प्रतिदर्श हमने कितने ग्रुप बनाए हैं, 5 बनाए हैं। 9-9 के 5 बनाए हैं, 2-2 प्रतिदर्श लेकर के। तो सबके मध्यमान आप देख भी लिए हैं कितने कौन से हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ठीक, अब ऐसे निकालने के बाद हमको करना क्या है, आपको प्रतिदर्श मध्यमानों का वितरण अब बनाना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन निकालना है। तो अब आप क्या करें, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, फिर अगला एक सारणी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे मध्यमान,
पहले कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी बार आपका मध्यमान आया हो। अब जैसे 8.5 देखिए, उन 5 ग्रुप जो हमने बनाया है कितनी टाइम्स आया है। 8.5 देखिए, ये पाँचवें वाले में यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है 8.5। तो 8.5 देखिए कितनी टाइम आया है। तो पाँचवें में तो केवल एक ही दिख रहा है, एक ही बार में दिख रहा है। यहाँ पे पाँचवें वाले में देखिए एक ही बार दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला 8.5 एक बार आया, तो इसको हमने क्या किया, एक बार इसको लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे 8.5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो एक बार हमने लिख लिया। इसी प्रकार देखिए इस मध्यमान को 8.0 कितनी टाइम्स आया है उस ग्रुप में, पाँचों में से। अब 8.5 यहाँ पे है, इस 7,9। अब देखिए 8.0 और कहीं किसी ग्रुप में दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। 8.0 यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, चौथे वाले ग्रुप में भी, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तीसरे वाले में भी नहीं दिख रहा है 8.0, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, 2 दूसरे वाले ग्रुप में भी नहीं दिख रहा है, इसी तरीके 1 में भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, तो अर्थात अब हमारा 8.0 कितनी टाइम आया है, एक ही बार आया है, और उसको हम यहाँ पे अब लिख लेंगे आराम से। यानी इसकी भी आवृत्ति एक बार है। 8.0 की जो मध्यमान है उसकी भी आवृत्ति एक ही है। अब देखिए 7.5 कितने टाइम आया है, उन पांचों ग्रुप में देखना है आपको। अब यहाँ 2 लिखे हैं तो इसका मतलब 2 बार आया होगा। अब देखते हैं, ये देखते हैं 7.5, एक तो एक यहाँ पे आया है 7.5, यानी 7,8 पे, और 6,9, 6,9 पे भी 7.5 आया है, तो यानी 2 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये देखिए 2। इसी तरीके 7.0 देखिए, 7.0 कितनी टाइम्स आया है। अब 7.0 कहाँ पे है, यानी बड़े से हम छोटे की तरफ बढ़ेंगे, हमेशा याद रखना है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी इंक्रीजिंग वे में आपको लिखना है। अब 7.0 देखिए यहाँ पे आ रहा है 6,8 पे। 7.0 और कहीं आया है, देख लीजिए, एक बार तो दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख, यानी सब छोटे ही मिलेंगे। इधर आप कहीं भी देखेंगे इससे छोटे ही मिलेंगे, अर्थात हमारा जो है 7.0 केवल 2 बार आया है ना। तो 7.0 देखते हैं और कहाँ आया है। एक तो यहाँ ये वाला आया है 5वें ग्रुप में, चौथे ग्रुप में तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, चौथे ग्रुप में यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 7.0 तो एक ही बार नज़र आ रहा है पूरे ग्रुप में। आई होप नहीं, यहाँ पे भी है, ये देखिए 5,9, सॉरी 5,9, 7.0 और 6,8 7.0, ये 2 टाइम्स आया है। तो यानी हमारा जो मध्यमान हो जाएगा, मध्यमान 7.0, ये 2 टाइम्स है। इसी तरीके से आप पूरे ग्रुप को देख लीजिएगा, आप लोगों ने नोट कर रखा होगा, तो 6.5 3 टाइम्स मिलेगा आपको, 6.0 जो है 3 टाइम मिलेगा, 5.5 जो है 4 टाइम मिलेगा, 5.0 जो है 4 मिलेगा, 4.5 जो है 5 टाइम्स मिलेगा, 4.0 जो है 4 टाइम मिलेगा, 3.5 जो है 4 टाइम मिलेगा। ठीक है, और 3.0 जो है 3 टाइम मिलेगा, 2.5 जो है 3 टाइम मिलेगा, 2.0 जो है 2 टाइम्स मिलेगा, 1.5 जो है 2 टाइम्स मिलेगा, 1.0 जो है 1 टाइम मिलेगा, 0.5 जो है वो 1 टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए प्रतिदर्शों के प्राप्तांक, यानी प्राप्तांकों के यानी प्रतिदर्शज, ये जो आप देख रहे हैं मध्यमान, ये एक प्रतिदर्शज है किसी चर पे। तो इसके मध्यमान हमने यहाँ लिख लिए हैं, उसके आवृत्त यहाँ पे हमने लिख लिया है, ये देखिए। तो ये क्या हुआ, एक हमने प्रतिदर्शज के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं किसको, वितरण को। तो
तो इसी वितरण को हम लोग बोलते हैं, इसी वितरण को ही मध्यमान प्रतिचयन वितरण कहेंगे। अब मध्यमान की जगह आप कोई भी और दूसरा प्रतिदर्शज ले सकते हैं, जैसे आप बारंबारता यानी बहुलक ले सकते हैं, बहुलक ले सकते हैं, या मध्यिका ले सकते हैं, उसका भी इसी तरीके से वितरण आप निकाल सकते हैं। तो आई होप प्रतिचयन वितरण आप समझ गए होंगे। कहीं और भी आपको दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको जल्दी से मिलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ साइकोलॉजी और साथ ही साथ आप जो है अनुसंधान के प्रत्येक वीडियोस को आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने नॉलेज को अच्छा गेन कर पाएंगे। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।